पति। क्या बात है, हमें क्यों परेशान कर रहे हो आप? आपकी 4-5 बीवियां हैं क्या? अबे ओ, जबान संभाल के, 4-5 होगी तेरी, इनकी तो बस मैं हूँ। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि सूंघते सूंघते तुम यहाँ तक चले आए? फूल सी मासूम बच्ची को ताले में बंद करके तुम यहाँ चली आई? सड़क पे थोड़ी ही छोड़ आई थी, है तो घर में ही, ताला लगा दिया तो क्या? कम से कम चाबी तो पड़ोसी के यहाँ छोड़ा थी। ये लो चाबी। मैनेजर पिक्चर चालू करो। अरे बड़ी बेशरम हो, कसम का नाम सुना नहीं कि कोले मटकाती चली आई। ये तो सोचा होता कि तुम्हारा नहीं पराया पति है। चलो चलो। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, लाड साहब कहीं का। औरों के गए गुजरे पति भी अपनी बीवी को घुमाने फिराने सिनेमा दिखाने को ले ही जाते हैं। एक ये है अपनी बीवी को घर की नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझता। खुद तो अपनी बीवी को सिनेमा तक नहीं दिखाता, फिर सिनेमा हॉल में इतनी बड़ी स्लाइड लगाने की क्या जरूरत थी? उसे देखकर चवन्नी छाप लोगों ने सीटियां मार मार कर चिल्लाना शुरू कर दिया। हाय मेरी रूपा, रूपा मेरी डार्लिंग, रूपा मेरी जान, रूपा मैनेजर के रूम में चलो। तो तुमने क्या किया? पीठ पीछे भौंकने वाले कुत्तों की मैं परवाह नहीं करती, सामने बोलते तो उनका मुंह नोच डालती। किसी को कोसने का फायदा, कसूर तो मेरे नसीब का है जो मेरे बाप ने मुझे ऐसे अनपढ़ गंवार के पल्लू बांधकर मेरा जीवन नर्क बना दिया। इससे तो मैं कुंवारी अच्छी थी। घरवाली चिल्लाती जा रही है, घरवाला कुछ बोलता है? अरे अभी तो सिनेमा शुरू हुआ है। अरे वो सिनेमा की हीरोइन, ओ भाई लोग, अरे तुम लोगों को कोई दूसरा काम धंधा है कि नहीं? घर में जाके भांडी बर्तन मांजने का छोड़ के अपने सेठ लोग का तमाशा देखने खड़े हो गए इधर। अरे शर्म वरम आती है कि नहीं तुम लोग को? जाओ अपना काम करो, जाओ। अरे इस प्रकाश सेठ को तो देखो, बाहर तो बड़ा 30 मार का बना फिरता है, इसका जबड़ा तोड़ उसका मुंह फोड़, अब घर में क्यों चुप बैठा है? हाँ अरे पोपट, तेरे जैसे झूठे पत्ते चाटने वाले को क्या मालूम कि घर गृहस्थी क्या होती है और एक पति की मजबूरी क्या होती है। अरे हमेरे से जाता है इस घर को और कोई नहीं जानता, समझे ने? इधर तो क्या है मालूम है, इधर नेला है तो उधर देला है, नेले पे देला। सुश्री खुद तो ठंडी है ही, पानी जैसी चाय भी ले आई। मूर्ख, चाय तो पानी होती है, यानी लिक्विड। सॉलिड होती तो तेरे दांत नहीं टूट जाते। आज इसका जन्मदिन है और तोहफे में तू इसे चाटा दे रहा है। आपके इसी लाड़ प्यार ने इस कलमुही को सर पे चढ़ा रखा है। आपने मेरी बात मानी होती तो? अरे तेरी बातों में आकर ही तो 2 नमूने पैदा कर दिए हैं। क्यों तूने कहा था कि गंगा में डुबकी मारो तो ये मगरमच्छ पैदा हो गया। तूने कहा था कि कन्याकुमारी में डुबकी मारो तो कन्या साक्षात चंडी पैदा हो गई। मैंने हमेशा तेरा कहना माना और फल भोगा, और तूने सिर्फ एक बार मेरी बात मानी और नतीजा क्या हुआ? इस लक्ष्मी की बदौलत ये महल है, ये कारोबार है, तेरा राजपाट है। लगे ऐसे राजपाट को। पता है कल रूपा के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? दिल बहलावे के लिए सिनेमा देखने चली गई। अच्छा क्या? हाँ, और वहाँ भी थानेदार की तरह आपका दामाद पहुँच गया। और अच्छा क्या? हाँ, और फिल्म रूपा के नाम की स्लाइड लगवा दी। स्लाइड? चुप! सारे शहर में उसने उसका नाम बदनाम कर दिया। बदनाम? अरे आओ प्रकाश, आओ बेटा। जीते रहो बेटे, जीते रहो। आज ज्योति का जन्मदिन है। हाँ। मैंने सोचा। अरे हाँ, उसी के बारे में तो मैं और तुम्हारी सासू जी बहस कर रहे थे। मैंने कहा जन्मदिन की दावत घर में ही होनी चाहिए, और ये कह रही है होटल सी रॉक में होनी चाहिए। बाबूजी, वो बिट्टू नहीं दिखाई दे रहा। बिट्टू? ओह, तुम्हारा लाडला भांजा। मैंने उसे समझा बुझाकर हॉस्टल में भेज दिया है। इस घर के आबो हवा में रहने से वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। ठीक किया है ना मैंने। जाओ ना, अपनी बहन से मिल लो। जी बाबूजी। क्यों जी, यहाँ की आबोहवा में क्या खराबी है? तुम जो हो। कुछ नहीं, बहुत अच्छी आबोहवा है, बहुत अच्छी। हाँ। ज्योति, ज्योति। हाँ भैया। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो? अरे देखो तो सही। ये क्या? आज के दिन तुम्हारी आंखों में आंसू। बता, किसने रुलाया तुझे? मैं उसका जीना हराम कर दूंगा। भैया, तुम जानते हो भैया, इस घर में तुम्हारी जरा से भी ऊंची आवाज का क्या अंजाम हो सकता है।
अगर तुम अपनी बहन को खुश देखना चाहते हो भैया, तो भाभी को खुश रखो भैया। भले ही उसके लिए तुम्हें अपनी खुशियों का गला क्यों ना घोटना पड़े भैया। मैं बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। जिस जगह मैंने अपनी करियर शुरू की थी, आज उसी जगह मैं एक अफसर की हैसियत से आई हूँ। लेकिन आज मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मेरा और आपका रिश्ता एक अफसर और मातहत का नहीं, बल्कि प्यार भरा साथियों का रिश्ता होगा। गुलशन का है अंदाज बयां, और हम तो जो भी करते हैं जरा हट के करते हैं। हम गुलशन हैं जिसमें सैकड़ों रंग बिरंगे फूलों की महफिल सजी है। वहीं से निकला हुआ ये फूल आपकी नजर है। एक इल्तिजा है, प्यार से दिया हुआ ये फूल आपकी जुल्फों में जगह पाए और आपकी खूबसूरती को चार चांद लगा दे। चलो गो गो। ये तो बहुत ही हटके है, लेकिन गुलशन से हटके कहाँ जाएगी? न जाने किस डाकण की नजर लगी, इतने दिनों से एक किराएदार नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट ने लोगों को मुफ्त में मकान देना शुरू कर दिया हो? अरे नहीं नहीं, अरे लेकिन कोई तो होगा नसीब का मारा जिसको इस दाया बाई पे दया आएगी। कहाँ है गरीबों का दाता? अरे मुन्नी, हम भी शंकर दयाल शर्मा MA LLB हैं। ऊपर बोर्ड देखो, मकान तो क्या महल मिल जाएगा। हाँ। ए भाई रोको 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 भाई रोको। अरे गाड़ी अरे वो बहन भी है। मालूम है चलती गाड़ी के सामने आना कानूनन जुर्म है। मालूम है मालिक, मालूम है, लेकिन आपकी तारीफ। हमें नहीं जानते? नहीं तो। हम कानपुर में पैदा हुए, नागपुर में बड़े हुए, बनारस में पढ़े लिखे और भटिंडा में वकालत शुरू की। मुवक्किलों को चूना लगाने के लिए हम पूना में बस गए, जहां हमने फुटबॉल की विकेट कीपिंग के बहुत सारे इनाम जीते। कबड्डी खेलने के लिए नासिक गए और गिल्ली डंडा खेलने के लिए भुसावल, और शिकार हमने जबलपुर में शुरू किया। जानते हो आज तक हमने 8 शेर मारे, लेकिन आज हम 9वां शेर नहीं मारेंगे, 9वां लोमड़ा मारेंगे। मुन्नी जरा मेरी बंदूक तो ला। नहीं नहीं भाई साहब, बंदूक का नाम मत लो। देखो भाई साहब, आपको मेरा जीव लेने का है ना, तो मुझे गाड़ी से मार के उड़ा डालो, लेकिन बंदूक से नहीं। बंदूक से मेरे को बहुत डर लगता है, कातिलों का कातिल। तो तुम जानते हो कि किसी की जान लेना कानूनन जुर्म है, और उस जुर्म के लिए उकसाना जुर्म का भी बाप है। मुन्नी जरा बंदूक। मुझे ये क्या कर रहे हैं आप? दयावान, देखिए बहन, मैंने कोई जुर्म उर्म नहीं किया है। ये तो इधर बोर्ड लगा था ना, तो मैं पढ़ के इधर मैं जाता हूँ। मेरा क्या जज है? अरे तुम जानते हो कि हमें मकान की तलाश है, और तुम्हारे पास मकान है फिर भी हमें नहीं दिखाते, ये भी कानूनन जुर्म है भाई। अरे ये जुर्म तो मैं कभी नहीं करूंगा भाई। आप चलो तो मेरे साथ में, इतना मस्त मकान आपको दिखाता हूँ कि आपकी तबीयत खुश हो जावे, मेरे घर के सामने। आओ आओ बहन, ये बाजू आओ, आपको अक्का घर दिखाता है। देखो कितना सुख है, कितना शांति है। उस तरफ से सूरज आता है और इस तरफ से हवा आता है। और इस घर में न मच्छर, न मक्खी और न कॉकरोच। और इस घर में रहने का फायदा भी बहुत है। पैसे का भी बहुत बचत होता है। पता है क्यों? क्योंकि इधर टीवी का जरूरत नहीं, वीडियो का जरूरत नहीं, सिनेमा का जरूरत नहीं, सब मुफ्त में देखने को मिलता है। 3 in 1। आओ मैं बताता हूँ। वो देखो, बीवी हो तो ऐसी। मम्मी मम्मी एक बात बताओ, अक्ल बड़ी या भैंस? अक्ल क्यों नहीं? अक्ल दिखाई पड़ती है क्या? चलिए आई पूछने। भाग यहाँ से कट्टी। कम। हाँ डैडी डैडी, आपने भैंस कैसे बनाई? अकल से बेटे। तो फिर अक्ल ही बड़ी हुई ना? बिल्कुल सही कहा बेटे आपने। पर मम्मी तो कहती है भैंस बड़ी होती है। वैसे तो अकल बड़ी होती है जो भैंस को चराती है, लेकिन इस घर में भैंस अकल को चराती है, जैसे तेरी माँ मुझे चराती है। धिक्कार है। जानते नहीं इस तरह दूसरों के घरों में झांकना कानूनन जुर्म है। अरे तो बारी बंद कर लेने का, वेरी सिंपल। मुन्नी कैसा लगा ये घर? भैया मुझे तो ये घर बहुत अच्छा लगा है। वेरी गुड। बहन जाओ अंदर देखो। दया भाई हैं? वो है। वो क्या? बोतल। अरे जितनी चाहो मिलेगी, चिक्कार मिलेगी। ये लो। लेकिन भाई एक बात है, इसमें से 2 नोटा घमेरा भी है। जरूर मिलेगी, लेकिन एडवांस में से काट लूंगा, क्योंकि मुफ्त में पीना कानूनन जुर्म है दया भाई। ओह शो स्वीट। ओ तारी, आ तो मारो पण बाप निकलो। हाँ क्या तुम
अपने आप को माधुरी दीक्षित समझती हो? आहा, ओके ओके ओके, वहीं खड़ी रहना। माधुरी की तरह 1-2 दिन करती हुई यहाँ मत चली आना। हाँ? अरे अरे, अब आ गई हो तो श्रीदेवी की तरह मत करना। बस बस। देखो जी, ना मैं माधुरी हूँ, हाँ ना श्रीदेवी। हाँ। मैं तो तुम्हारी रूपा हूँ। बड़ी परेशान थी, लगातार काटे ही जा रहा है। क्या? कीड़ा। कहाँ? यहाँ निकालो। अरे निकालता हूँ, मगर ये मत समझना कि फिल्मी हीरो की तरह मैं उससे भी आगे बढ़ जाऊंगा। अरे निकाल रहा हूँ। 1 मिनट सब्र करो। मैं जानती हूँ पति के कहाँ गुदगुदाने से क्या होता है। ये क्या हो रहा है कम्बक? तुमने मुझसे कहा? हाँ कम्बक। डैडी, मम्मी ने आपको कम्बक कहा। आपका नाम कम्बक है क्या? हाँ बेटा, आपकी मम्मी ने मेरे 2 नाम रखे हैं। दिन में कमबख्त, रात को पिया। चलो बेटा, अब चलकर खेलो। नमस्ते आंटी। अल्ले, आओ मुनिया, आप कौन है? मैं ना आपके बराबर वाले मकान में रहती हूँ। अच्छा, अगर आप कहे तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। अच्छा, तो आप हमारी मदद करने आई हैं, दादी अम्मा। आओ, बैठो। अल्ले, कितनी पाली पाली गुलिया है। क्या नाम है आपका? मेरे ना 2 नाम है। डैडी कहते हैं पिंकी और मम्मी कहती है शारदा। क्या? आपका नाम शारदा है? मेरा नाम भी शारदा है। लाओ मिला हाथ। लेकिन शारदा तो बहुत अच्छा नाम है, फिर तुम्हारे डैडी तुम्हें इस नाम से क्यों नहीं पुकारते? मैं अपने डैडी से पूछ कर बताऊंगी कि वो मुझे मेरा नाम लेकर क्यों नहीं पुकारते। अच्छा आंटी, अब मैं चलूं? फिर आओगी ना? हाँ। मम्मी, मुझे छोटा सा डाउट है। डाउट? कैसा डाउट? तुम मुझे शारदा कह के पुकारती हो और डैडी मुझे पिंकी कह के पुकारते हैं, ऐसा क्यों मम्मी? इसलिए कि तेरे डैडी की और मेरी पसंद में पूरा पश्चिम का फर्क है। क्यों फर्क है? अरे वो तो मेरी फूटी तकदीर थी जो मुझे यहाँ तक खींच लाई, वरना मैं तो महलों में राज करती राज। ये तकदीर क्या चीज होती है मम्मी? वो चीज जो सारी दुनिया को उंगलियों पर नचाती है। वैसे कमबख्त बाप लोग भी कम नहीं होते, जहाँ जी चाहा वहाँ बेटी को ढकेल देते, लेकिन तू अपने बाप की बातों में ना आना। अपनी पसंद के लड़के का हाथ पकड़कर शादी करके चैन से रहना। अगर वो तुझसे शादी ना करे तो चक्कर मार देना। क्यों? अरे कहाँ गई? डैडी। अरे पिंकी बेटे, तुम तो मम्मी के पास सो रही थी ना? नहीं, मैं मम्मी के पास नहीं सोऊंगी। क्यों? मम्मी मेरी बात का जवाब तो देती नहीं है, जाने क्या क्या बोलती है। अरे मगर तुमने पूछा क्या था? मैंने पूछा मेरा नाम शारदा है और डैडी मुझे पिंकी कह के क्यों पुकारते। बोलो ना, आप मुझे शारदा कह के क्यों नहीं पुकारते? बोलो ना डैडी। मैडम, आपका नाम? शारदा। कब तक मिल जाएगी मुझे एड्रेस? यही कोई 2 महीने में। क्या? ना बाबा ना, जैसे भी हो मुझे तो एड्रेस 1 हफ्ते में चाहिए। हाँ। सॉरी मैडम, आप इस शहर में नई लगती हैं, तभी शायद आपको नहीं मालूम इस दुकान के सिले हुए कपड़े पहनने के लिए शौकीन लोग महीनों ही नहीं सालों तक इंतजार कर लेते हैं, सालों तक। होगा, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। लाई मेरे कपड़े वापस। क्या हुआ शारदा? कितने दिन में सीने को कह रहा है? 2 महीने में। व्हाट? नहीं सिलाने अपन को तुमसे कपड़े। कम ऑन गर्ल्स, लेट्स गो। मैडम प्लीज गिव मी अ चांस, मैं आपके कपड़े सिलूंगा, प्लीज मैडम। अरे तुम चीज क्या है? बोलता तो इंग्लिश में है, लेकिन स्टिचिंग का वास्ते ऐसा कपड़ा मांगता है जैसे कोई भिखारी है। कहाँ है आपकी दुकान? वो रही। ओह गॉड, उस कबाड़ खाने को तुम दुकान कहते हैं? मैन सॉरी मैडम, आपके लिए वो कुछ भी होगी,
लेकिन मेरे लिए वो दुकान है, मेरा मंदिर है। मंदिर? मुझे तो पुराने कपड़े और पुरानी मशीन की बू यहाँ तक आ रही है। छी छी छी, नहीं नहीं नहीं, चल अपन लंदन टेलर के पास चलते, चल। आप सब पढ़ी लिखी हैं, जानती ही होंगी कि पुरानी कलम से भी नई और खूबसूरत शायरी लिखी जा सकती है। What a dress! किधर में सिलाया? स्टाइलो में? नो। लंदन टेलर्स में? नो। लाइट ऑफ बॉम्बे में? नो। मैग्नेट में? नो। ओफो, नो नो नो। तो क्या ये ड्रेस आसमान से टपके लाए? आप सब तो पढ़ी लिखी हैं, जानती होंगी कि पुरानी कलम से भी नई और खूबसूरत शायरी लिखी जा सकती है। नो, I can't believe it. मिस्टर प्रकाश, मेरे फ्रेंड्स को यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप ही ने मेरा ड्रेस सिया है। इस ड्रेस की कोई कतरन वतरन है आपके पास? कतरन? कतरन, बचा हुआ कपड़ा। ओह, वो तो रहा नहीं। राहनी? राहनी क्या मतलब? मतलब ये कि एक मिनट। Oh my God! जब कतरनों से इन्होंने ये कमाल कर दिखाया है, तो नए कपड़ों के साथ ये क्या कमाल करेंगे? देख लिया? ये लीजिए,